चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जो हमें टॉपिक शुरू करना है ना इसमें दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सो फॉर्मूला नोटबुक में लिखेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब इसका मीनिंग समझना, क्या मीनिंग है इसका इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का। अगर f कोई आपका a से लेकर के b तक बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन बोले तो ही वन वन भी है और ऑन टू भी है, वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। देन f इनवर्स फ्रॉम b to a will also be a function, which is also bijective। और किससे दिया जाता है एंड इज गिवन बाय कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, जहां पर x किसका एलिमेंट है a का, y किसका एलिमेंट है b का, देन यहां पे डैश नहीं इनवर्स है f इनवर्स, देन जो f इनवर्स y होगा वो x के इक्वल होगा। अब इसको जरा समझेंगे। सपोज करो a मेरे पास कोई सेट है 1 2 3, b मेरे पास कोई सेट है ABC जिसमें 1 की जो इमेज है वो C है, 2 की जो इमेज है वो A है, 3 की जो इमेज है वो B है। दिस इज एफ एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शन है, राइट। यानी 1 की इमेज क्या है इसमें C, 2 की A, 3 की B। अब पहले तो यही बताओ कि ये कैसे पता चलेगा कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं। कैसे पता चलेगा कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं अदिति? अदिति कैसे पता चलेगा? यस, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, तो यहां से तो 1 1 हो गया। यहां आ जा, तो चुपचाप समझ नहीं सकता। और ऑन टू का कैसे पता चलेगा कि ये ऑन टू भी है? कि बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ए भी इमेज है किसी ना किसी की, बी भी इमेज है और सी भी इमेज है, तो ये कैसा है हमारा इज 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू। अब अगर 1 1 ऑन टू है देन f इनवर्स फ्रॉम b to a will exist, तो ये एग्जिस्ट भी करेगा एंड इज गिवन बाय f इनवर्स फ्रॉम b to a, गिवन बाय कि f इनवर्स में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर को हम उल्टा कर देंगे। लाइक 1c है तो क्या बन जाएगा c1, 2a है तो क्या बन जाएगा a2, 3b है तो क्या बन जाएगा b3। एंड ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि b के हर एक एलिमेंट की a में यूनिक इमेज हो गई अंडर एफ इनवर्स, और a में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा जो किसी ना किसी की इमेज ना हो, तो यहां से क्लियरली जो f इनवर्स है इज ऑल्सो 1 1 ऑन टू, राइट। अब नोट करना शुरू करो यहां से इनवर्स ऑफ अ फंक्शन से। अदिति दरवाजा पूरा बंद करते हैं टाइम। यस, बस रहने दे, वो इतना ही होगा, फिर कर्टन अड़ रहा है ना, कर्टन साइड करना पड़ेगा। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन लास्ट में तो ही आया ना, तो अब उठा है तो कर ही दे। अरे वो करने उठा था पहले उठा दे तो सर सब बच्चों की टाइम उठा रहा है। कृष्णा इनवर्स ऑफ फंक्शन अगला टॉपिक समझा रही हूँ, तो इसकी बातों में से ज्यादा इधर ध्यान देना, ठीक है। कर्टन करते हैं साइड। धन्यवाद, नोट इट डाउन।
कि अगर एफ ए से बी तक कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एफ इनवर्स बी से ए तक एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। और कैसे दिया जाता है कि एफ एक्स में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं एफ इनवर्स में उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो है 1 मार्क के लिए। लाइक जैसे आपका एग्जांपल नंबर 1 है, नोट कर लिया? मैं अपने 1 सेकंड पहले ही बोला था, नोट करो। 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट। वाला चैप्टर कब तक खत्म होने वाली है? 2 दिन है बस, आज और कल, क्योंकि मंडे इसका टेस्ट है। ट्यूसडे से हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। बोर हो गया? इतना घटिया चैप्टर? ये घटिया नहीं है, 10, ये तुम्हारा 6 नंबर का चैप्टर है। अब 6 नंबर अगर किसी को घटिया लग रहे हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर किसी के लिए 6 नंबर इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। कौन सा चैप्टर बताओ इसके बाद? इसके बाद अगला चैप्टर कराएंगे इसी का ही, फर्स्ट बुक का ही, जिसमें डिफरेंशिएशन और उसका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन? हाँ, ठीक है, पहले डिफरेंशिएशन और फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। है नहीं वो तो। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ है अब? ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, 5 चैप्टर में यूज है। बड़ा प्यार आ रहा है तेरे को ट्रिग्नोमेट्री में, क्या चक्कर है? 11 में तो होगी दे। इनवर्स ऑफ फंक्शन यहाँ तक, कहाँ तक लिख लिया भाई? यहाँ तक लिख लिया सबने? इज 1 1 ऑन टू तक। इसके बाद एक लाइन लिखो, तो जो एफ इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। कहां से कहां तक होगा? बी से ए तक। कैसे दिया जाएगा? सारे ऑर्डर्ड पेयर उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? जो डोमेन होता है एफ का वो हमारा एफ इनवर्स का इमेज होता है, इमेज सेट। डोमेन ऑफ एफ इज इमेज सेट और कोडोमेन ऑफ एफ इनवर्स। और जो एफ का कोडोमेन है, कोडोमेन और इमेज सेट जो है वो एफ का, दैट इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। इंटरचेंज हो जाता है। बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको 2 सेट दे रखे हैं, एक एस दे रखा है ए बी सी, एक टी सेट दे रखा है 1 2 3। फाइंड एफ इनवर्स फॉर द फॉलोइंग functions if exist। अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको एफ इनवर्स बताना है। फर्स्ट पार्ट में आपको जो एफ दे रखा है उसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं A3 B2 C1। नाउ एफ इनवर्स पहले आपको चेक करना है कि एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं। तो आपको पहले देखना है एफ में हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले वाले एलिमेंट है वो कौन से सेट के हैं? एस के। और बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं? टी के है। इसका मतलब एफ जो हमारा फंक्शन दे रखा है वो एस से लेकर के टी तक हुआ। अब मुझे चेक करना है कि क्या एस के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज है इसमें? बिल्कुल है। क्या टी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बचा है? बिल्कुल नहीं बचा। इसका मतलब ये कैसा है?
इज 1 1 ऑन 2 हुआ। अब अगर ये 1 1 ऑन 2 है, इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और कहां से कहां तक होगा वो, टी से लेकर के एस तक होगा। किससे डिफाइंड होगा, डिफाइंड बाय किससे दिया जाएगा, हर एक ऑर्डर्ड पेयर में हमने उनके ऑर्डर को चेंज कर देना है। यानी कि A3 है तो क्या लिख देना है 3A, B2 है तो क्या लिख देना है 2B, C1 है तो क्या लिख देना है 1C। इजी। तो एफ इनवर्स केवल तभी पॉसिबल है जब अब फंक्शन आपका 1 1 और ऑन 2 दोनों हो। ठीक। सेकंड चेक करो। सेकंड वाले में आपको एफ में ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं A2 B1 C1, A2 B1 C1। अब जरा इसमें बताओ, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट एस में है, बाद वाला एलिमेंट जो है वो टी में है। अब मुझे आप लोग ये बताओ देख करके, क्या हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, नहीं है, है तो नो, बी और सी की 1 1 है। तो बी की दो इमेजेस थोड़ी है, बी की तो एक ही इमेज हुई ना। यूनिक इमेज का मतलब होता है एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। इसमें बी वाले दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, बी वाला एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब बी की यूनिक इमेज है, सी की भी यूनिक इमेज है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एफ इज 1 1 नोन। हाँ 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है। फंक्शन तो है ये, लेकिन ये 1 1 नहीं है। ए बी सी और ये टी 1 2 3 में ए की इमेज 2 है, बी की इमेज 1 है, और सी की इमेज भी 1 है। तो इट इज अ फंक्शन बट नॉट 1 1। तो एफ इज अ फंक्शन बट नॉट 1 1, फंक्शन बट नॉट 1 1, 1 1 नहीं है। ऑल्सो एफ इज नॉट ऑन टू भी नहीं है। ये कैसे पता चला ऑन टू नहीं है, कैसे पता चला है कि ऑन टू नहीं है, यस क्योंकि टी में जो 3 वाला एलिमेंट है वो किसी की भी नहीं, टी कहां गया, ये रहा 3 जो है वो किसी की भी इमेज नहीं है। सो दैट्स वाई ये ऑन टू भी नहीं है, बिकॉज 3 इज नॉट द इमेज ऑफ एनी नंबर ऑफ एस। अब ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलो ये बात समझ आ गई या नहीं। इनवर्स दोनों होना चाहिए। हाँ जी, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, केवल तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वरना नहीं करेगा। जितने ही बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सबको ये बात समझ आ गई या नहीं। कुछ समझ नहीं आया। तोशन अस्मी वैष्णवी ये समझ आ गया और लिख लिया कि नहीं। यस मैम। ओके जी। अब जो मैं बताने जा रही हूँ ना, देखो ये जो तुमने देखा है ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है, ओनली 1 मार्क। अब जो मैं बताने जा रही हूँ ना वो आपका 5 नंबर में इंक्लूड हो जाएगा। अभी इससे पहले आपने क्वेश्चंस किए थे फंक्शन में जिसमें आपने प्रूव किया था, प्रूव दैट एफ इज बाइजेक्टिव। अब जो इनवर्स वाले फंक्शन है वो उसमें ऐड हो जाएगा, वो साथ में क्या बोलेंगे, शो दैट इट इज बाइजेक्टिव, ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स। अब वो क्वेश्चन 5 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी विल प्रैक्टिस फॉर 5 मार्क क्वेश्चंस। से एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 है प्रूव दैट f is a bijective function and hence find
एफ इनवर्स। ठीक है, आपको एफ इनवर्स भी निकालना है। फर्स्ट पार्ट में आपको एफ एक्स दे रखा है 2x प्लस 3। ऑब्वियसली एफ जो है वो भी कहां से कहां तक है, r से r तक है, क्योंकि x क्या है, रियल नंबर्स है। और 2x प्लस 3 करने पर जो एफ एक्स एलिमेंट आएगा वो भी कैसा होगा, एक रियल नंबर होगा, जिसमें भी कुछ भी आपको अलग से मेंशन नहीं है, वहां पे आपने r टू r ही लेना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा कि f इज फ्रॉम r टू r। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, बुक तो है नहीं आज हमारे पास, है ना, देखो उसमें कहीं लिखा है f r टू r, नहीं दे रखा ना। हाँ, तो एफ आर टू आर कहां दे रखा है, हाँ दिया हुआ है, दे रखा है एफ आर टू आर दे रखा है। इसको पहले 1 1 ऑन टू भी दिखाना है और फिर एफ इनवर्स का फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे देखिए, ध्यान देंगे। सबसे पहले दिखाएंगे 1 1। गौरव 1 1 के लिए क्या शो करते हैं, क्या लेकर के चलते हैं, क्या शो करते हैं, एफ को लिख लो, लेट F1 fx1 fx1 हाँ इक्वल टू fx2। हाँ, आगे 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3। आगे 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2। एक ही स्टेप में मत काटना, बस ये ध्यान रख लो, अगर एक ही स्टेप में कट कर दिया फिर वो गलत हो जाएगा स्टेप। ठीक है, एक स्टेप में एक की कटिंग करना। दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1। 1 1 सबको समझ आ गया या नहीं? तोशन, असमी, वैष्णवी, Yes. आ गया मैम। तोशन ऑन टू के लिए बताओ क्या लिखेंगे। मैम लेट y बिलोंग्स टू r आगे y is equal to 2x plus 3 सच दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। आगे y minus 3 upon 2 is equal to 1। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस 3 अपॉन 2। अब y क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर्स में से 3 माइनस किया, अगेन रियल नंबर, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, उसमें 2 से डिवाइड किया, अगेन रियल नंबर, तो ये पूरा का पूरा R में बिलोंग कर जाएगा, डोमेन में कर जाएगा। अब अगर ये डोमेन में बिलोंग कर गया इसका मतलब f इज ऑन। ठीक है, अब अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, f इनवर्स y। किससे दिया जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 2 से। और यही आपका फॉर्मूला है f इनवर्स का, कि f इनवर्स y इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 2। समझ आ गया जी, क्लियर हो गया। तो सिर्फ ये एक नंबर का पार्ट आपका ऐड हुआ है, सिर्फ ये वाला, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। ऑन टू में जो हम x की वैल्यू निकालते हैं ना इन टर्म्स ऑफ y, वही हमारा f इनवर्स y होता है। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा स्टेप है जो तुम्हें ना समझ आया हो, सब कुछ आसान है। अब एक छोटा सा ट्विस्ट, वो क्वेश्चन में कई बार ये दे देते हैं फाइंड f इनवर्स x, f इनवर्स y नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, फाइंड f इनवर्स x। तो f इनवर्स x का मतलब क्या है, जो आपने f इनवर्स y निकाला है ना उसमें सिंपली आपने y की जगह क्या रख देना है, x रख देना है। जैसे f इनवर्स y आपके पास क्या आया था, y माइनस 3 अपॉन 2, तो अगर मुझे f इनवर्स x की फॉर्म में लिखना है इनवर्स फंक्शन को, तो मैं क्या लिखूंगी, x माइनस 3 अपॉन 2। यानी अगर वो इनवर्स फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ x चाहते हैं तो हमें इस f इनवर्स y वाले फंक्शन में y को x के साथ रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। बात समझ आ गई अच्छे से। तो सेकंड पार्ट जरा खुद से करने की कोशिश करना है एक बारी, जहां अटकोगे वहां मैं बताऊंगी। f आपको दे रखा है r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 x क्यूब।
x cube plus 9 show that f is 1 1 and find f inverse x करना जरा। वैष्णवी 1 1 के स्टेप्स बोलो। निकल गया मतलब Let fx1 equals to fx2. x1 cube plus 9 equals to x2 cube plus 9. x1 cube equals to x2 cube. Yes. This implies that x1 equals to x2. This implies that f is 1 1. 1. नेक्स्ट आ जाओ ऑन टू। ऑन टू के लिए स्टेप्स बोलो। Let y belongs to R codomain. हाँ, Y equals to fx. नो सच दैट। आगे Y equals to x cube plus 9. आगे X cube equals to y minus 9. x cube is equals to y minus 9. X equals to cube root of y minus 9. Yes, y minus 9 की पावर 1/3। ऑब्वियसली ये भी मेरे पास एक रियल नंबर ही होगा या नहीं? डोमेन में बिलोंग करेगा। क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट f is 1 1 on 2। अब अगर 1 1 on 2 है तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड इज गिवन बाय कि f इनवर्स y इज इक्वल्स टू x, यानी y माइनस 9 की पावर 1/3। निकालना क्या है मुझे? f इनवर्स y या f इनवर्स x? x निकालना है, तो मैं f इनवर्स x को क्या लिखूंगी? दिस इंप्लाइज दैट f इनवर्स x इज इक्वल्स टू सिंपली y की जगह क्या आ जाएगा? x। बोलो जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं? तो अब आप जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे सब में हमने यही करना है, 1 1 on 2 शो करने के बाद हमने f इनवर्स निकालना है, राइट? अगला जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, इंपॉर्टेंट लिख लेना, सीबीएसई 2020 में आया हुआ है, रिपीट होने के पूरे चांसेस है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 3, f कोई फंक्शन r माइनस के 4/3 से r माइनस प्लस के 4/3 तक दे रखा है, गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3/3x प्लस 4। यहां पे लिख लो 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? शो करना है show that f is bijective. What is the meaning of bijective? 1 1 on 2 1 1 on 2. Find f inverse and hence find f inverse 0. Also find x such that f inverse x is equals to 2। 5 नंबर का क्वेश्चन ये हमारा ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है? टू लाइन लिखी, also find x of that। ध्यान से देख, अगर x of that अब बता, लिखी है? चल अब तू ही बताएगा सारे स्टेप्स। बोलता ही ना है। बोल जल्दी बोल। 1 1 क्या लिखूं? लेट साथ साथ लिखना भी है।
let fx1 equal to fx2. करते चलो। नेक्स्ट है 4x plus 3 4x1 plus 3 upon 3x1 plus 4 हाँ equal to 4x2 plus 3 upon 3x2 plus 4. लिखो। इसके बाद Cross multiply. बोलो स्टेप क्या आ जाएगा? 12 x1 x2 इज इक्वल्स टू हाँ 12x1 x2 16 x1 हाँ plus 3 9 x2 हाँ plus 12. आगे 12 x2 x1 12x1 x2 9 x1 9x1 plus 16 x2 हाँ और plus 12. हाँ अब दो चीजें कट गई। अब x1 वाली टर्म को तो एक तरफ ले आओ, यानी 16x1 माइनस के 9x1 और उधर हो जाएगा 16x2 माइनस 9x2। कितना आ जाएगा? x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। implies that F is 1 f is 1 ठीक है। अगर तुम लोग ना घर से क्वेश्चंस खुद से ज्यादा करके लाते हैं तो अब तक हमारा चैप्टर खत्म हो चुका होता। ये लेट होने का कारण भी तुम लोग ही हो। जितना काम देती हो ना उसको करके लाया करो। ऑन टू के लिए स्टेप्स बोलो कृष्णा कंसल। Let y belongs to an arbitrary point r. आर थोड़ी है यहाँ पे, कोडोमेन चेक करो क्या है। No. 4/3. आर माइनस 4/3 r minus 4/3. कोडोमेन का ले लिया। सच दैट Is that fx equals to y इज y इक्वल is equals to fx. y is equals to function रख देंगे उसके बाद इसका हाँ y इज इक्वल टू क्या फंक्शन है? 4x plus 3 upon 3x plus 4. इसके बाद क्या करेंगे? x में इसकी वैल्यू नहीं, x की तो निकालनी है ना। हाँ। तो फिर x तो क्या करें, पहले तो 3x plus y को उधर ले जाएंगे। हाँ देख लें यार। अब अब क्या करेंगे? अब x वाली टर्म्स को लेफ्ट में लिखना है। एक तो ये है x वाली टर्म, एक ये है, इसको लेफ्ट में लिखना है। y वाली टर्म्स को राइट में लेकर के जाना है। तो इस 4x को इधर लेकर के आए 3xy माइनस 4x। हाँ जी y is equals to 4x plus 3 upon 3x plus 4 नहीं आना चाहिए। हाँ 3x प्लस 4 है, y कहाँ है? ये 4 है ये। मैंने बहुत बोला था। हाँ मैम आप भी बस 4y है ये, 4y तो y स्क्वायर नहीं है ये, माइनस के 4y है। हाँ जी कॉमन ले लिया x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4, जिसमें की जो डिनोमिनेटर नहीं आगे क्या आगे का पूरा स्टेप नहीं चेंज होगा। आपने 3xy लिखा है नीचे वाले पार्ट में। नहीं कर तो दिया चेंज। ये देख यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करी है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4y हो गया ना यहाँ पे। अगले स्टेप में 4y को इधर लेकर के गए, 4x को इधर लेकर आए। ठीक है ठीक है ठीक है। जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 3y की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 4, यानी y की वैल्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4/3, जो कि ऑलरेडी है। यहां से देखो कोडोमेन में y है, इसका मतलब y जो है वो क्या नहीं है, 4/3 नहीं है। यहां पर भी आ गया इज नॉट इक्वल्स टू 4/3। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर बनेगा हमारे पास, ये किस में बिलोंग कर जाएगा? आर में नहीं, डोमेन में। डोमेन क्या दे रखा है? क्या दे रखा है?
आर माइनस के 4/3 कर जाएगा। इसका मतलब f is onto. This implies that f is a bijective function. और अब अगर बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट एंड गिवन बाय f इनवर्स y किससे दिया जाएगा, जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आई थी 3/-4, यहां से ये जो वैल्यू आई थी ये हमारा किसका फंक्शन हो जाएगा, f इनवर्स y का। यहां तक किसी को कोई भी समस्या है तो बताओ, यहां तक सबको समझ आ गया या नहीं? तोशन, आ गया मैम। अस्मी, वैष्णवी, Yes, ma'am. ओके। अब मुझे क्या निकालना है, वो कह रहा है फाइंड करो f इनवर्स 0। तो f इनवर्स 0 निकालने के लिए मैं इस पूरे फंक्शन में क्या कर दूंगी, क्या रख दूंगी, y की जगह 0। तो 3-4 इंटू 0 अपॉन 3 इंटू 0 -4, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, f इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/-4 यानी -3/4। और क्या कह रहा है वो, ऑल्सो फाइंड x फॉर विच f इनवर्स x इज 2। अब यहां तो f इनवर्स y है, मुझे f इनवर्स x को 2 लिखना है, तो मैं क्या करूंगी इस पूरे फॉर्मूला में, y को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से। तो f इनवर्स x क्या बन जाएगा अदिति, f इनवर्स y जो है वो ये है, ये बीच वाला x नहीं लिखना, इसको नहीं देखना, f इनवर्स y जो है वो ये है। तो यहां से f इनवर्स x कितना आ जाएगा, 3-4x अपॉन, बिल्कुल सही, इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, निकाल के दिखाओ जरा। x की वैल्यू 11/10, किस किस की ये वैल्यू आई है, मेरी तोशन, अस्मी, वैष्णवी, x की वैल्यू चेक करो यही आई है कि नहीं। यही है मैम। हाँ जी, हाँ जी। ओके, समझ आ गया ना। अब इसी के जैसे आपने जो क्वेश्चंस आगे करने हैं, पहले सीधे एक्सरसाइज में पहुंचो। हाँ जी, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल्स तो तुम लोग अब वो देख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सीधे पहुंचो एक्सरसाइज पे, 1.5 एक्सरसाइज विच इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। वी हैव टू फिनिश इट विद इन 2 days। समझ आ गई? एक्सरसाइज 1.5 आज ही भेड़ तो सारी बिल्कुल सही, मैं यही चाह रही थी। एग्जाम, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ सेकंड से शुरू करो, आज ही खत्म। सेकंड क्वेश्चन से शुरू करो, फर्स्ट तो ओरली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू करो। f दे रखा है r से r तक, गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। करो जी जरा इसको फटाफट से, 1 1 on 2, 1 1 देन ऑन टू, खुद से करो, मैं आपको इनवर्स वाला फंक्शन बताऊंगी सिर्फ। वन तो आ गया। हाँ, ऑन टू करो।
implies that यानी F इनवर्स Y इज इक्वल टू, चेक करो जी ये क्या आंसर। अब पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है। ये सीबीएसई 2029 का क्वेश्चन है। इसके बाद थर्ड वाला करके दिखाओ। वन वन बस एक एक वन बाय वन करते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एफ दे रखा है आर से आर तक, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1/3। करना शुरू करो फटाफट से इसको, वन वन करो, देन ऑन टू करो और फिर इनवर्स निकालो। आपको जब मंडे को टेस्ट मिलेगा, मंडे को उसमें ये वाले भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। टेस्ट मंडे देना संडे देना है? मंडे ही दो, 8 जून मंडे को ही देना टेस्ट। मंडे की हम छुट्टी नहीं दी। नहीं टेस्ट है 2 दिन छुट्टी नहीं, कब दी? मैंने कोई छुट्टी नहीं दी। आपने 2 दिन की छुट्टी ना ना कोई छुट्टी नहीं, अभी कोई छुट्टी नहीं है। मैम दी। अरे चुप कर तू, कोई छुट्टी नहीं दी। मैम ये गलत बात है। हाँ कोई बात नहीं, गलत, मैं बहुत गलत इंसान हूँ। अरे 10-11 की छुट्टी है बस। छुट्टी नहीं है, फटाफट से करो इसको, पता है सिलेबस जल्दी पूरा करना है हमें, क्योंकि सैंपल पेपर्स पे ज्यादा टाइम लगाएंगे फिर। जिसका हो गया है वो बता देना एफ इनवर्स वाई कितना आ रहा है इसमें। 1 है। हाँ बिल्कुल है। क्यों 1 1 में क्या दिक्कत हो गई? पहले तो 3 से 3 कट जाएगा, अगले स्टेप में -1 से -1 कट जाएगा, उससे अगले स्टेप में। मैंने सोल्व कर दिया। हाँ तो एक ही बात है, मत कर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दे, तब भी सेम है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 6x x1 - x2 = 1/3 है। कुछ भी वही तो गलत कर रहा है। F is on to be है। हाँ ऑन टू भी है। हाँ बताओ एफ इनवर्स वाई कितना आया? 3y + 1/2। यस यही आंसर है। फोर्थ वाला करो। क्वेश्चन नंबर 4 करो। f दे रखा है r-1 से लेके r-1 तक, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x/x-1। करो जी इसमें फटाफट से सेम 1 1 ऑन टू भी प्रूफ करना है और एफ इनवर्स वाई निकालना भी है। कौन सा? 4? हाँ जी फोर्थ। अब देखो तुम्हारी टेस्ट की तैयारी मैंने यहीं पे करा दी, अब चाहे तो तुम कल भी दे सकते हो मुझे टेस्ट, है ना तोशन? हाँ कोई बात नहीं, तू आ सही मेरे सामने, फिर मैं गाल पे दूंगी कुछ गरम गरम। आपने हमें पढ़ाया हमारा टेस्ट किया तो बाकी सब छुट्टी करी थी, ये गलत। अच्छा करूंगी तेरे लिए साथ, अच्छा करूंगी मैं, बढ़िया सी छुट्टी दूंगी तेरे को, टेंशन ना ले। मैम 8 को तो दे रहे हो। 8 का नहीं, 8 की कोई छुट्टी नहीं है, 8 को बस सिर्फ टेस्ट है, जल्दी से टेस्ट दे करके भाग जाना। आपने बोला था 8 की होगी। 8 को क्या करेगा तू छुट्टी का?
आपने बोला था मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। आपको बर्थडे नहीं था। मेरा बर्थडे तो जुलाई में है। 2 जुलाई 28। 20। चलो उस दिन पढ़ाई नहीं होगी, 28 जुलाई। हाँ, पार्टी। कौन कह रहा पढ़ाई नहीं होगी? पढ़ाई उस दिन भी होगी। उस दिन पार्टी होगी मैम। अच्छा ठीक है, पार्टी करने चलेंगे, बाहर चलेंगे। चलो लेके चलो ट्रिप पे गोवा। एंगेजमेंट पार्क जाएंगे, एंगेजमेंट पार्क। चिड़ियाघर लेके जाऊंगी तुम्हें। गौरव क्या करके जाके। हाँ जी, कितना आया आंसर इसका? जल्दी बताओ। एफ इनवर्स वाई। इसका तो वो है, बंधन तो है। हाँ, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। अदिति कितना आया एफ इनवर्स वाई? करो 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 करो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। ऑन टू वाले पार्ट में ना हाँ मेरा यहाँ तक तो हो गया कि y is equals to x upon x minus 1, हाँ, और फिर मैंने मतलब y is equals to x minus 1 ब्रैकेट में is equals to x, हाँ, तो यही वैल्यू आएगी अब मतलब x की और करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद आपको सिर्फ x वाली टर्म्स को लेफ्ट में रखना है और x कॉमन ले लेना है। कॉमन ले लिया। ये y इधर प्लस में गया तो x की वैल्यू आपके पास y अपॉन y माइनस 1 आ रही होगी। यस, यस। यानी कि यही आपके पास f इनवर्स y है, y अपॉन y माइनस 1। अब आप एक चीज देख रहे हो, अगर मुझे इसमें f इनवर्स x लिखना हो तो मेरा फंक्शन क्या आ जाएगा? यहाँ से x अपॉन x माइनस 1 आ जाएगा, यस, आ जाएगा। और यही आपको फंक्शन f(x) दे रखा है। यस। आपका क्वेश्चन पता क्या था? ये था, प्रूव दैट f इनवर्स x इज इक्वल्स टू f(x). हो गया प्रूफ? यस। लगी समझ? यानी पहले f इनवर्स y निकाल के उसमें y को रिप्लेस कर दो x से, वो f इनवर्स x बन जाएगा और वो सेम फॉर्मूला आ रहा है जो कि f(x) का था। तो यही आपको प्रूफ करना था। हाँ जी बताओ, ये चीज समझ आई या नहीं आई? कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब किसी को समझ नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 5। आ गया समझ। गुड। ए आपको दे रखा है r-2, बी दे रखा है r-1 और f फंक्शन है a से लेकर के b तक। शीट्स ले लो। डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 1। मैसेज करूंगी भी। गया मेरा, ठीक है ना? हाँ जी, शो करो इसको भी फटाफट से। बाइजेक्टिव शो करो और f इनवर्स निकालो। अब देखो तुम्हारी टेस्ट की तैयारी मैंने अच्छे से पहले ये भी करा दी। अब हर एक बच्चे के अच्छे नंबर आने चाहिए फंक्शंस में। ठीक हो रहा? ले लो, काम खत्म करके छुट्टी कर देना 5 दिन की आराम से। नहीं, अगर तुम्हें मंडे की छुट्टी चाहिए तो तुम्हें टेस्ट संडे को देना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। कल फ्राइडे है, उससे अगले दिन सैटरडे है, तो अगर आप मंडे की छुट्टी चाहते हो तो संडे को टेस्ट दे दो। फिर संडे की छुट्टी हो जाएगी। मैं दे दूंगा मैम। तोशन तो तैयार है। और कौन तैयार है? चला। और कौन तैयार है संडे को टेस्ट देने के लिए? मैं भी दे दूंगा। कृष्णा भी रेडी है। चलो 2 वोट हो गई। गौरव भी दे देगा। अदिति मंडे को टेस्ट भाई, वो तो भाई अब एक भी बच्चा अगर मंडे बोलेगा तो मैं मंडे टेस्ट लूंगी। वैष्णवी मना लो मैं इसको। दे दूंगा। मना लो इसको। अदिति को ये मना कर रही है। नहीं, कितने बच्चे? 7 बच्चे हैं ना? 8 है, 8 है। 9 हो गए अब। 9 हो गए। हाँ 2 डलिया बस संडे को। गौरव देख ले, दोस्ती का सवाल है। बात नहीं करूंगा। देखो, अगर सब तैयार होंगे संडे को टेस्ट देने के लिए तो मैं मंडे टेस्ट छुट्टी दे सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। 3 तो होगी ना? एक दिन बस कहाँ में 2 वोटे हो रही है। हैं? एक दिन कहाँ तैयारी होगी? एक दिन क्यों है? 2 दिन है अभी, कल और परसों। संडे तो कह रहे हैं। संडे तो कह रही हूँ, संडे ले लेती हूँ टेस्ट, मंडे छुट्टी कर दूंगी। 3 हो गए। अब ये मान तो नहीं रही, इसको मना लो।
2 दिन में होने की नहीं तैयारी हो जाएगी आराम से, कलर परसों 2 दिन है। क्यों तोशन? चलो ठीक है फिर डिक्लेयर हो गया है, संडे टेस्ट मंडे छुट्टी। लेकिन तोशन एक बात सुन ले, बोलो। टेस्ट जो मंडे को तेरी एक्स्ट्रा क्लास होती है वो जरूर होएगी। ये मैं फिर क्या बात करती। तो फिर एक काम करियो, संडे को फिर डबल क्लास लगा लियो अपनी, फिर मंडे तेरी छुट्टी हो जाएगी। संडे को टेस्ट ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन टेस्ट नहीं होते हैं इनके। ना हो गया, मम्मी को बिठा देंगे सामने। नहीं नहीं नहीं, आंसर बताओ इसका क्या आया। वो आपसे बातचीत में टाइम निकल गया। किसने कर लिया है ये वाला क्वेश्चन फिफ्थ वाला, एफ इनवर्स वाई बताइए जल्दी से। वैसे ही होएगा ना। हाँ सेम 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 बिल्कुल सेम। वैष्णवी हो गया? कर रही हूँ। तो आपको इसके बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। सिक्स, 7, 8, 9, 10, 10 ही क्वेश्चन है बस इसके। मैं ना इसमें तुम्हें कल वो वाले क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें केस बनते हैं, सुन रहे हो? हेलो, हाँ जी हाँ जी। जो इसमें जिसमें केस बनते हैं ना, लाइक एग्जांपल 11 है, वो मैं कल बताऊंगी और कल आपके डाउट्स लूंगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल है कि हम सैटरडे को नया चैप्टर शुरू कर देंगे, टेस्ट इसका संडे को होगा। अगर कोई डाउट हुआ तो सैटरडे डाउट ले लेना, अदरवाइज सैटरडे को हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके एमसीक्यूज वगैरह कर रहे हो ट्राई कि नहीं कर रहे हो? एमसीक्यूज तो अभी तो तुम छेड़े भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। एग्जाम इसके एमसीक्यूज तो अभी किए भी नहीं होंगे शायद तुमने। टेस्ट में दोगे आप? हाँ बिल्कुल दूंगी, जो आए हुए हैं, जो सिर्फ ईयर में आए हुए हैं सिर्फ वो एमसीक्यूज दूंगी मैं, बस सारे नहीं, जो किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं वो दूंगी, तो वो आपको करने हैं। असर्शन रीजन भी दूंगी मैं, पहले बता रही हूँ, असर्शन रीजन भी दूंगी और इसकी केस स्टडीज भी कराऊंगी अभी। बट इतना बड़ा टेस्ट है? हाँ एक केस स्टडी जरूर आएगी क्योंकि इस पर बेस्ड आती है केस स्टडी। क्या हुआ? चेक कर रहा है यहाँ पे X1 का यहाँ पे यहाँ पे पढ़ के आया तो थप्पड़ पढ़ के आया, मुझे लग रहा है कि रितिश को फोन कर ले, इसकी मम्मी ने फोन छीन लिया इससे। अरे क्या बात है, कौन सी बात है? तो याद अपना लाल का थप्पड़ मार के आया पूरा। इसकी मम्मी ने कहा कि तू पढ़ता नहीं है तेरे को फोन नहीं मिलेगा। अरे कोई चक्कर नहीं, हफ्ते बाद दे देंगे। इसका तो फॉर्म नहीं किया था भाई। अदिति कितना आया बेटे एफ इनवर्स वाई बताओ जल्दी। अगला कोई नहीं, ये ले आई है कृष्णा बताओ एफ इनवर्स वाई कितना आया। हैप्पी इनवर्स अभी तो मैंने वन में प्रूफ गलत कर दिया था मैंने। घंटा लगा के तो करेगा तू। अरे नहीं मैम, बंधन तो है ही। हम्म।
x equal to 1 minus 1 आ रहा है एफ इनवर्स वाई नहीं onto में ऑन टू में एक्स इज इक्वल टू 2y minus 1 ना 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस y, और अगर 2y माइनस 1 है तो उसके अपॉन में भी फिर y माइनस 1 आ रहा होगा। क्या आ रहा है बताओ जल्दी, एफ इनवर्स y। वैष्णवी मैम मेरा 2y है, मेरा तो 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 आ रहा है। हाँ सही तो आ रहा है, ठीक है, ये करेक्ट है। यानी इससे अगर आपको एफ इनवर्स x लिखना हो तो क्या लिखेंगे, y माइनस 1 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, राइट। अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो 2-3 बचे हैं वो आपने कल कंप्लीट करने हैं। मैं कल आपके डाउट्स लूंगी और आपको जो केस वाले क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगी, ठीक है, जिसमें जैसे व्हेन n इज इवन, फंक्शन ये है, ऑड है तो ये है, वो वाले क्वेश्चंस बताऊंगी, राइट। चलिए जी, सी यू टुमारो।